देवता मेरे राम, लो प्रणाम प्राण देवता। भारत ज्योति जगमग ज्योति, तुम जगते तब दुनिया सोती, तुम जगते तब दुनिया सोती। ओ पत्थर में प्राण बहाने वाले, ओ नारी की शान बढ़ाने वाले, प्राण देवता मेरे राम, लो प्रणाम प्राण देवता। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूध का चांद पूजा जाता है। दुनिया में 3 प्रकार से लोग महान होते हैं, जन्म से महान, कर्म से महान और भाग्य से महान। तीनों बातें आशा श्री तुलसी के जीवन में देखने को मिलती है। जन्म से महान, उनका जन्म हुआ दूज के दिन। दूज का दिन विकास का सूचक है और उन्होंने लगभग 22 साल की उम्र में उनको आचार्य बना दिया गया। यह उनका भाग्य और हमारा सौभाग्य। और उन्होंने अपने कर्म से, पुरुषार्थ से पूरे हिंदुस्तान की लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पधारे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्राएं की और उनके अनेक बहुत सारे आयाम। लेकिन एक ऐसा आयाम कहना चाहिए, शाश्वत आयाम, जिसके जैन धर्म के इतिहास में ये पहली घटना थी, ये पहला आयाम था समन श्रेणी का आयाम। कभी किसी ने चिंतन भी नहीं किया होगा कि ऐसा करके तैयार हो जो न पूर्ण साधु हो न भ्रष्ट हो। और मेरा परम सौभाग्य, मुझे आचार्य तुलसी का प्रथम और अंतिम शिष्य रहने का, बनने का मौका मिला समन श्रेणी में। और मेरा यह सौभाग्य रहा, लगभग 12 साल तक आचार्य तुलसी के शासनकाल में मैंने ज्ञान की आराधना की। आचार्य श्री महापीठ के शासनकाल में मैंने दर्शन की आराधना की और आचार्य श्री महासमुद्र के शासनकाल में मैंने चारित्र की आराधना की। लगभग 12 36 साल, मेरे 36 साल का समन श्रेणी का समय। और मैं सोच रहा हूँ जब वो 36 साल पूरे अगले आएंगे तब मैं आचार्य श्री को निवेदन करूंगा तो जब आज 36 साल मेरा कम से कम मुनि दीक्षा में तो बीत जाए, ऐसी मेरी भावना। हालांकि लोग मुनि भावना करते 36 साल से कम मुनि दीक्षा में बीते, ऐसी मेरी भावना। तो आचार्य श्री तुलसी ने समन दीक्षा जब निकाली, लोगों ने विरोध भी किया और एक उनकी जन्म कुंडली में लिखा है, आप कोई भी काम करोगे विरोध होगा लेकिन विजय आपकी होगी। रात को 12 बजे पहले सोना उनकी जन्म कुंडली में लिखा ही नहीं था। और रात को देर रात तक बात करते और सुबह वो टाइम से जग जाते और लोगों को ऐसी प्रेरणा देते। तो जब हम विदेश में गए तो विदेश के लोगों ने कहा कि आचार्य श्री तुलसी ने समन दीक्षाओं को निकालकर विदेशों में जैन धर्म को नष्ट होने से बचा दिया। और उन लोगों ने पत्र लिखा आचार्य श्री तुलसी को कि गुरुदेव, आप जैन साधुओं तो विदेश में आते हैं, उनके नियम ऐसे बना दो जिनके नियम कम से कम समन स्वामी जैसे हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम नाम भी बताएंगे। ऐसे साधु संत भी विदेश में गए, लेकिन विदेश में अगर जाएंगे तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग साधु संत कहेंगे याद करो, वो याद लेने वाला सोचेगा यदि याद तोड़ के आए फिर क्या क्या हम करेंगे। तो जब हम लोग विदेश में गए तो उन लोगों को बहुत इसका अच्छा लगा। तो मैं ये कह रहा था, छोटे छोटे नियम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार की बात, अमेरिका में हम रात को सोने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर किसी ने हमारे लिए पलंग लगाया। हम 2 समन दिखे, पलंग को हटाकर हम नीचे सोने लग गए। वो आदमी आया, बोली ये क्या करते हो, ये अमेरिका है, या भिखारी भी जमीन पर नहीं सोता है, अब तो हिंदुस्तान से आए हमारे मेहमान हो। हमने कहा हम किसी को नहीं कहेंगे, आपकी हल्की नहीं लगेगी, हमको नीचे सोने दी। और उसने देखा रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण जमीन पे सोना। जो मजा फकीरी में है वो अमीर में नहीं। और उसको इतना अच्छा लगा, उसने भी एक दिन जमीन पर सोने की कोशिश की और घर के सारे पलंग हटा दिए, तो हम भी नीचे सोए।
तो कपड़े धोने का वो बोले आप कितने भीगी रहती हो, कपड़े धो दीजिए, हम मशीन में धो देती है। हमने कहा हम हाथ से धोएंगे। कि बोले इसकी प्रेस कैसे करती हो, मैंने कहा शाम को देखना, जब कपड़ा पूरा सूखा नहीं उससे पहले हम उसके हाथ से दबाकर उससे बैठ जाते और लगता है कि प्रेस की है। तो छोटे छोटे नियम, बोले खाना हमारे साथ में खाइए, लेकिन हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते। बोले वो कैसे साधु आए थे हमारे, हम बोले हम वैसे साधु नहीं। वो बोले आप अपने आप को साधु नहीं मानते हो और साधु से भी बड़े नियम को पालन करते हो। मैंने कहा इससे भी आके खुशी। तो जब विदेश में गए तो वहाँ पर घर में ग्रोसरी गए भिक्षा के लिए, तो किसी ने लिफाफा दिया, तो हमने कहा कोई धन्यवाद लेकर दिया होगा, थोड़ा तो चेक था, हमने कहा हम चेक नहीं लेते, बोले हम चेक देते हैं। बोले हम चेक लेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, बोले आप नहीं लोगे तो हमारे अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले आपको चेक लेना चाहिए। मैंने कहा यदि हम चेक लेंगे तो आचार्य श्री तुलसी नाराज हो जाएंगे, बोले हम चेक नहीं लोगे हमारा तो हम नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा एक बार रुको, हम गुरुदेव से बातचीत करेंगे, फिर इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कि अमेरिका में जब मैं 94 में गया 1 लाख जैन थे वहां पर, फिर जब 2011 में गया तो 2 लाख जैन है और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है जैनों की। बाकी सब कोई बातचीत करते ऐसा लोग एक फोन आया, बोला जय जिनेन्द्र बोले, यानी कि ये व्यक्ति जैन है। हाय हेलो नहीं करते, हाय हेलो छोड़ो, जय जिनेन्द्र बोलो, बाकी चलता। इस तरह से छोटे छोटे नियम आचार्य तुलसी की एक ऐसी देन। और ये आज वर्तमान में अमेरिका में 3 जगह, लंदन में 5 जगह और रशिया में 7 जगह इस तरह के सेंटर खुले हुए रक्षा जान के। ये कभी मौका भी इतना प्रसन्न नहीं है, रशिया और आदि 22 देशों में जाने का मुझे मौका मिला और आचार्य श्री महाप्रभु जी के शासनकाल में मुझे रक्षा ध्यान करने का मौका मिला, जिससे मुझे पिछले 4 जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ और 3 विषयों में एमए करने का मौका मिला। और श्री मुनिश्री मेरा सौभाग्य कि शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार स्वामी के सानिध्य में मुझे यहाँ पर आपके साथ में सतमार्ग करने का मौका मिला और सतमार्ग की दूसरा हृदय ने फरमाई दिया है। तो मैं इस अवसर पर आचार्य तुलसी की जो एक ही विशेषता थी कि प्रेरणा देते। मैं सुबह सुबह जब समन था तो मुझे पूछा गया कितने बजे उठे, मैंने कहा गुरुदेव मैं 4:30 बजे उठा। 4 बजे क्यों नहीं उठे, ध्यान रखो, मैंने बहुत कुछ किया अगले दिन 4 बजे उठने की। 4 बजे उठ गया, फिर पूछा कितने बजे उठे, मैंने कहा बोले 4 बजे उठे। क्या किया, मैंने कहा ध्यान किया। स्वाध्याय क्यों नहीं किया, मैंने कहा ध्यान रखो। अगले दिन फिर उठा, मैंने फिर स्वाध्याय किया। फिर पूछा कितने बजे उठे, मैंने कहा 4 बजे, स्वाध्याय किया। बोले वक्तांबर उल्टा बोलो, इसका मुझे सीधा भी नहीं आता। ये प्रेरणा की बात। शंकरलाल ने बेटा बाबू जी आए, बोले गुरुदेव मुझको मंगल पाठ सुना दो। क्यों, मेरे बारे में लोग यहाँ कुछ न कुछ बोलते रहते, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। आचार्य तुलसी ने कहा मुझको मंगल पाठ कौन सुनाएंगे, मेरे बारे में लोग बोलते रहते। और वो ऐसे जम गए, अंतिम श्वास तक उन्होंने सेवा दी। तो ये आचार्य तुलसी ने एक ऐसा अभियान चलाया है। तो आप भी इस अभियान को आज हमारे सामने आचार्य तुलसी नहीं है, लेकिन आचार्य महात्मा जी देखिए, चाल से, ढाल से, गाल से, बाल से, अनुशासन से लगता है कि हमारे पास वापस आचार्य तुलसी मौजूद है। तो उन्होंने समन दीक्षा, प्रेक्षा, ध्यान, अनुभव, जीवन ज्ञान ऐसे आयाम दिए और यहाँ पर उन्होंने शतमास भी किया। ऐसा तो बहुत सारी इनके बारे में जितना कहा जाओ उतना उसका कम है। मैं समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन आप लोग उनकी याद में कोई न कोई एक चीज का संकल्प करेंगे तो आपको याद है।